अरे ये तो बहुत काली है, हम इसको हटा देते हैं। हम एक गोरी लड़की को लाते हैं, वो ही इस शो में जाएगी और बहुत अच्छा लगेगा। वो मुझे लर्न करने को बोलते थे और जब मुझे लर्न नहीं होता था तो वो पेन को लेकर उंगली पे रखते थे और मुझे पेन देते थे। कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी कि मैं ब्लैंक हो जाती थी, लेकिन ना ही ये मुझसे किसी ने पूछने की कोशिश की और ना ही किसी ने जानने की। तुम अगर चुप रहोगी तो ये लोग उतना ही तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तुम्हें अपने लिए लड़ना आना चाहिए। जब तुम नो बोलोगी ना तो इनका मुंह खुद ही बंद हो जाएगा। मैंने किताब लिखना शुरू किया। मेरे पास लैपटॉप नहीं था तो मैं रात दिन 3-4 बजे तक जग के फ़ोन पे ही अपनी कहानी लिखती थी। हमारे पिता एक छोटे से गांव मधोकीपुर में रहते थे। गांव वाले उनको ताने देते कि तुम अपने बच्चों का भविष्य नहीं बना पाओगे। उनके जो पड़ोसी थे वो बहुत सारे उनको ताने देते थे। मेरे पिता की एक सोच ने वो शहर आए और उन्होंने सोचा कि हम कोई भी नौकरी कर लेंगे। उन्हें एक छोटी सी नौकरी मिली जिसमें उनको 250 रुपये मिलते थे। उनका जो सपना था कि वो भविष्य में अपने बच्चों को बहुत आगे लेकर जाएंगे। जो वो अपने जीवन में नहीं कर पाए वो अपने बच्चों के लिए देख रहे थे कि मेरे बच्चे कुछ बन पाएँ। जो हमने ताने सहे, जो हमने गरीबी सही, वो मेरे बच्चे ना सहे। फिर हमारा एक मकान बना कानपुर में। उसके बाद हम सब शहर आ गए। फिर मेरी बात आती है कि जब मैं स्कूल में गई, क्लास 2 से हमारे साथ बुलिंग होने लगा था। वहाँ पर मुझे एक शो करने को बोला गया था तो हर टीचर ने मुझ पर टैग लगाने लगे। अरे ये तो बहुत काली है, हम इसको हटा देते हैं। हम एक गोरी लड़की को लाते हैं, वो ही इस शो में जाएगी और बहुत अच्छा लगेगा। मैं वहाँ पर ये समझ नहीं पा रही थी कि ये बुलिंग है। मैं थोड़ी सी पढ़ने में वीक थी तो मेरे टीचर ने क्या किया, 3 बच्चों के साथ बैठा दिया जो कि बहुत अच्छे थे पढ़ने में। लेकिन वहीं से मेरी एक्चुअल एक बुलिंग स्टार्ट हो जाती है। वो मुझे लर्न करने को बोलते थे और जब मुझे लर्न नहीं होता था तो वो पेन को लेकर उंगली पे रखते थे और मुझे पेन देते थे। मैं वहाँ पर बर्दाश्त कर रही थी। फिर हमारी उसी के साथ वर्बल बुलिंग स्टार्ट हुई, सोशल बुलिंग स्टार्ट हुई। बुलिंग वो पार्ट है जिसमें हम सुसाइड करने के बारे में सोच रहे होते हैं। कहीं ना कहीं ये मेरे भी ख्याल आ रहा था क्यों ना मैं सुसाइड कर लूँ, क्योंकि वो डेली एक पेन सहना, वो दर्द सहना कहीं ना कहीं मुझे सुसाइड की और आगे ले जा रहा था। मेरे पिता के बहुत सारे सपने थे और फिर स्कूल में आना, खुद को नीचा देखना और बहुत सारी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। मैं घर आती और आईने में देखती और खुद से पूछती कि मैं सुंदर क्यों नहीं हूँ। मुझे लोग टैग मेरे ऊपर लगा देते हैं कि तुम अच्छी नहीं हो तो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकती, तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आते तो तुम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकती। क्योंकि हमें तो यही सिखाया गया था कि आपको फिज़िक्स केमिस्ट्री को ही याद करके अपने जीवन में आप कुछ बड़ा कर सकते हो। लेकिन ये सच नहीं है। कहीं ना कहीं मुझ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी और ये ना ही टीचर पता करने की कोशिश कर रहे थे और ना ही माता पिता कि एक्चुअल में मेरे साथ हो क्या रहा है। बस अगर होमवर्क नहीं होता तो पिटाई हो जाती और शिकायत हो जाती घर पे। लेकिन सच कहूँ, मैं चाहती थी कि कोई टीचर आए और मुझसे पूछे कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें कुछ याद क्यों नहीं हो रहा है। पर ऐसा नहीं होता और हम खुद को जान नहीं पा रहे थे कि हम हैं क्या, क्योंकि हमारे ऊपर तो पहले से ही टैग लग गया था कि हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। घर में कुछ ऐसा हुआ कि पिताजी हमें फिर से गांव लेकर गए और वहीं पे हमारा एडमिशन करा दिया। हमारा एडमिशन 4th में होना था पर वहाँ पर 2nd क्लास में एडमिशन हुआ। मेरे 25 में से 7 मार्क्स आए थे और मैं पिता की आंखों में वो आंसू देख रही थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरा बच्चा लाइफ में बहुत कुछ करेगा। जब मैं भीड़ में जाती हूँ ना तो मैं ब्लैंक हो जाती हूँ। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं ब्लैंक हो जाती हूँ। प्रिंसिपल मैम ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और पूछा बर्ड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं।
मैं वहाँ पर नहीं बता पाई। मैं उनकी बात को सुन रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या कह रहे हैं। उन्होंने स्कूल में उसी बच्चे से पूछा तो उसने चिड़िया बोला। फिर मुझे लगा अरे ये तो मुझे पता था। तो मुझ में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी कि मैं ब्लैंक हो जाती थी। लेकिन ना ही ये मुझसे किसी ने पूछने की कोशिश की और ना ही किसी ने जानने की, जिस वजह से मैं अपना करियर नहीं डिसाइड कर पाई कि मुझे एक्चुअल में जाना कहाँ है। मुझे तो बस फिज़िक्स और केमिस्ट्री को रटवाया जा रहा था और ये बताया जा रहा था कि तुम जॉब नहीं कर पाओगे, तुम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मुझे गांव से भी फिर शहर आना पड़ा। मुझे बहुत सारे छाले निकलने लगे। मैंने माँ से बोल दिया कि मुझे अब नहीं पढ़ना है गांव में। तो माँ ने सर पे हाथ रख के बोला, क्या हुआ, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा? मैंने बोला मुझे अब पढ़ना ही नहीं है, मुझे अब शहर जाना है, यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर मम्मा ने पापा को समझाया और हम शहर आ गए। फिर हमारा एडमिशन 4th में हो गया। जब मैं 4th क्लास में गई ना, मैं थोड़ी सी हैप्पी थी। क्यों? क्योंकि जो हमारे साथ बुली करते थे वो एक लड़की जा चुकी थी। लेकिन वहाँ भी बुलिंग ख़त्म नहीं हुई थी, बुलिंग हमारी चलती रही। लोग हमारा मजाक उड़ाने लगे। तभी हमारी 2 फ्रेंड बनी जिसका नाम था सौम्या और ज्योति, जिन्होंने मुझे बताया कि तुम अगर चुप रहोगी तो ये लोग उतना ही तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तुम्हें अपने लिए लड़ना आना चाहिए। जब तुम नो बोलोगी ना तो इनका मुंह खुद ही बंद हो जाएगा। मैंने बहुत सोचा इस पर और खुद को जानने की कोशिश की, खुद को एक्सप्लोर किया। मैंने मेडिटेशन किया, योगा किया। मैं जितना खुद को जानना चाहती थी मैंने किया। और मैंने हर प्रतियोगिता में मैंने अपना नाम लिखाया और वहाँ पे मैं विनर भी आई। एक प्रतियोगिता थी जिसमें मुझको सिंगिंग करनी थी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये लड़की तो स्टेज में जाने के काबिल नहीं है और ये नहीं कर पाएगी। लेकिन सच बताऊं, जब मैंने खुद को जाना ना, जब मैंने खुद को पहचानने की कोशिश की, अपने आईने से मैंने बात की कि मुझ में क्या है टैलेंट, तो मुझे ये पता चला कि मैं सिंगिंग बहुत अच्छी करती हूँ, मैं स्पीच बहुत अच्छी देती हूँ। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें मैं स्कूल में, जहाँ लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, वो मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। बेस्ट सिंगर का मुझे स्कूल से अवार्ड मिला था। जिस स्कूल में मुझे कोई जानता नहीं था, वहाँ पर मुझे लोग जान रहे थे। क्यों? क्योंकि मैं खुद को जान रही थी। मेरे साथ जो बुलिंग हो रहा था, जब मैंने और बच्चों से बात करी तो मुझे पता चला ये बुलिंग मेरे साथ ही नहीं हो रहा है। ऐसे कई बच्चे हैं। जिस माँ ने एक आरवी जैसे बेटे को खोया था, उसी तरह से कई हालात मेरे भी हो रहे थे। आज शायद मैं भी यहाँ नहीं खड़ी होती, क्योंकि मैं भी सुसाइड कर चुकी होती, क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं था कि मैं लाइफ में कैसे आगे बढ़ूँगी। फिर मैंने सोचा क्यों ना हम बच्चों को वर्कशॉप के ज़रिए वो सिखाते हैं जो आज हमारी ये यूनिवर्स, हमारी दुनिया बता ही नहीं रही कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए खुद को जानना ज़रूरी है। आपको कोई भी करियर ना उसमें डाल दिया जाता है, आपको लोग ना वहाँ पर बुली करते हैं। अगर आपको पता होगा कि आप कैसे खुद के लिए स्टैंड ले सकते हो, आपको फिज़िक्स केमिस्ट्री के साथ ये भी अगर बताया जाएगा तो आप अपने लिए लड़ सकते हो। तो मैंने वर्कशॉप शुरू किया, मैंने किताब लिखना शुरू किया। मेरे पास लैपटॉप नहीं था, तो मैं रात दिन 3-4 बजे तक जग के फ़ोन पे ही अपनी कहानी लिखती थी, दूसरों की कहानी लिखती थी। कैसे खुद को जाना मैंने, कैसे मैं उस सोसाइटी से मैं आगे निकल पाई, मैंने उसमें ये लिखा। और ये मुझे 1-2-3 महीने लिखे। ऐसे मैं 3 बजे तक का उसको लिखती जाती और फिर हमारी किताब पब्लिश हुई, जो मैंने कई स्कूलों में फ्री में ही दी थी ताकि बच्चे उसे देखें और जान सकें। वर्कशॉप के ज़रिए हम सिखाते हैं कि फ़िज़िकल बुलिंग क्या होता है, वर्बल बुलिंग क्या होता है, साइबर बुलिंग क्या होता है, सोशल बुलिंग क्या होता है, कि आपको अब स्टैंड कैसे लेना है। आम लड़कियों को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि वो लाइफ में
आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारी जो सोसाइटी है वो उन्हें पीछे रहने को बोलती है। जब मेरे साथ बुलिंग हो रहा था तो मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, तो मैं उसे अभी कंप्लीट करना चाहूँगी। गूंजती है कानों में वो आवाज़ें जिन्होंने थम जाओ कहा था, वो आवाज़ ही मेरी आग बन जाएगी, वो आवाज़ ही मेरी साथी बन जाएगी। तुम मुझे गिराओगे मैं फिर उठ जाऊंगी। हाँ हाँ मैं इस सफ़र में अकेली चली हूँ, हाँ हाँ मैं इस सफ़र में अकेली चली हूँ। एक दिन वो ऐसा आएगा कि मैं मिसाल बन जाऊंगी। गूंजती है कानों में वो आवाज़ें जिन्होंने थम जाओ कहा था, वो आवाज़ ही मेरी आग बन जाएगी, वो आवाज़ ही मेरी साथी बन जाएगी।